के रूप में चुनाव में उतरी हैं, आम जनमानस का कैसा सहयोग मिला है? आम जनमानस का पूरा सहयोग है, समर्थन है। जो विकास कार्य मेरे पति के द्वारा किया गया है, उसी विकास को देखते हुए जनता आज पूर्ण समर्थन मुझे कर रही है और पूरी जनता मेरे साथ है। तो क्या विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं? बिल्कुल, विकास ही मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का ही होता है और विकास कार्य हुआ है। उसी मुद्दे को लेकर आज हम चुनावी मैदान में हैं। और जो सड़कों का जाल आप देख रहे हैं ये मगहर में, जिस सड़क पर चलकर आज हम जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, जनता ये खुद कह रही है कि आज मगहर में जहाँ जहाँ भी जो एक एक गली, जहाँ कहीं आवास, कहीं घर नहीं था, वो भी गली आज अगर सड़क वहाँ बढ़िया से बनी हुई है, नाली बनी हुई है, सारी व्यवस्था है, तो ये हमारे पति के द्वारा किए गए कार्यकाल में ही हुआ है। देखा जा रहा है कि पार्टी के द्वारा आपके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ मामला है? भाई, निर्दल प्रत्याशी के रूप में हम हैं, तो स्वाभाविक है दबाव बन रहा है। मगर मैं जो दबाव मुझ पे डाल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं से कमज़ोर थी, यदि मुझ में कहीं कोई कमी थी, तो संगठन मुझे ये बात पहले ही बोल देता कि आप अभी संगठन का काम करिए, बाद में आपको मौका दिया जाएगा। संगठन को ये पूरी तरह से जांच परख के टिकट का घोषणा करना चाहिए था कि किस क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी निकल सकता है। और मगहर में जो काम हमने किया है और जो विकास मैंने किया है और जो मेरे पति के द्वारा विकास कार्य हुआ है और जिस तरह से मेरे पति कमल को लेके आज तक चले हैं, तो पार्टी को एक बार कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए था कि जो व्यक्ति जब कमल यहाँ खिला नहीं था, देश में खिला नहीं था, उस समय अगर नगर, छोटे से नगर पंचायत में वो कमल खिला सकते हैं, तो आज तो हमारी सत्ता केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो बताइए पूर्ण बहुमत किसकी बनती? अगर हमको टिकट मिलता तो एक तरफा ये मान के चलिए कि आज जो भी अगर हम जीतते तो ये कमल हम समर्पित करते अपने शेष नेतृत्व को। परंतु नेतृत्व की इसमें कमी नहीं मैं देती हूँ, इसमें कुछ लोगों की मनमानी है, कुछ लोगों ने ये गलत काम किया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। तो क्या जनता के बीच में आप पहुँच रही हैं, लोग आपके साथ सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, एकदम 100% मेरे साथ जनता है और सबका समर्थन है। और सारे लोग जान रहे हैं कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, चाहे मेरे पति को ये लोगों ने साजिश के तहत जेल भेज दिया और चाहे टिकट मेरा कट गया, ये सारी जनता जान रही है कि किस षड्यंत्र के तहत मुझे कमज़ोर करने का जो ये रचा जा रहा है षड्यंत्र, इस षड्यंत्र को जनता जानते हुए पूरे समर्थन में मेरे साथ खड़ी है। और मगहर का हर एक बच्चा आज मेरे लिए खड़ा है, अगर वो वोटर नहीं है तो वो मेरा सपोर्टर है। 5 साल में पूर्व चेयरमैन है, उनके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए, क्या माना जाए, क्या देखा जा गया है? मैं जो निवर्तमान चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अगर आपको उनके कार्यकाल के बारे में पूछना है तो आप आम जनता से पूछिए, जनता सारा जवाब देगी। जनता जानती है कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। हम जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। जनता हमको खुद कह रही है कि बच्चा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जो सड़क बना है ये अश्विनी गुप्ता जी के द्वारा बनवाया गया है, ये जो काम हुआ है उनके द्वारा बनवाया गया है। तो अश्विनी जी ने इतना काम किया है, इतना विकास किया है कि आज मैं किसी परिचय की मोहताज नहीं हूँ। और अश्विनी गुप्ता जी का जहाँ नाम है वो उनका नाम विकास के साथ जोड़ा जा रहा है और विकास पुरुष के नाम से ही वो जाने जा रहे हैं। नगर की जनता से क्या अपील करना चाहती हैं आप? नगर की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आप न्याय का साथ दीजिए, सही का साथ दीजिए। और मैं सभी सम्मानित जनता से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने एक बार मेरे पति पे विश्वास किया था और पूरा विश्वास किया था और वो अपने आपके विश्वास को उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने काम किया, उसी तरह जैसे आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं तो मैं भी जो भी मेरे पति के द्वारा काम हुए हैं, जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने की मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी और मगहर को एक नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए मैं सदैव अग्रसर रहूंगी। मगहर में मुख्य रूप से किस तरह की समस्याएं हैं? मगहर में देखिए, सबसे पहले तो यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। मगहर कबीर स्थली, आप जान ही रहे कि कबीर साहब पूरे देश विदेश में जो है फेमस है, मगर यहाँ पे कुछ न कुछ कमी है, जिसके नाते यहाँ पे इतना बड़ा पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद भी यहाँ पर्यटक बहुत कम आते हैं और यहाँ पे सुविधा का कुछ अभाव है। तो मैं यही चाहूँगी कि ये भव्य बने और यहाँ पे रोजगार बढ़े, जिससे हमारे नवयुवक भाइयों को, बहनों को यहाँ पे रोजगार मिले
और मगहर का विकास हो।